हियर इट इज़ लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स। माय यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आपको जाके कई तरह का वीडियोस हो अकाउंट्स का एको का वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अकाउंट्स लेसन नंबर 1 अकाउंट्स इन टर्मिनोलॉजी के अंदर अकाउंट्स कौन कौन यूज़ करते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा बताया जाता है कि कोई भी बिजनेस में अगर बिजनेस अच्छा खासा डेवलप होना है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या पर्सनल बिजनेस हो, हर जगह पे रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है। तो ये किन किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, अकाउंट से कौन कौन इसका इस्तेमाल करते हैं, कौन का पार्टी से जो अकाउंट्स की ज़रूरत है जिसको देखने के बाद वो अपने डिसीजंस लेते हैं। इस तरह कई तरह की चीज़ों के बारे में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर पहली बात अगर हम करते हैं तो अकाउंट्स जो यूज़ करते हैं वो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट जो भी इफेक्टिव पॉलिसीज और डिसीजंस वो लेती है वो अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो ज़्यादातर उनका अकाउंट्स जो है जो भी वो लोग अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनका जो भी गोल्स है, जो भी डिसीजंस वो लोग ले रहा है, जो भी प्लानिंग वो लोग कर रहा है, उसका बेस में उनका गोल वो लोग अचीव कर रहे कि या नहीं कर रहे, वो उनको क्लियरली किधर से पता चलेगा, अकाउंट्स के द्वारा पता चलेगा। इसलिए अकाउंट्स के द्वारा ही वो लोग प्री डिटरमाइंड, मतलब आगे आने वाला जो भी प्लान है, आगे आने वाला जो भी डिसीजंस है, वो अकाउंट्स के आधार पर ही वो लोग क्रिएट लेते हैं। तो इसलिए अकाउंट्स इज वन ऑफ द बेस्ट टूल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट भी बताया। मतलब एक अच्छा खासा मैनेजमेंट है या नहीं है ये भी बताने के लिए अपन अकाउंट्स के द्वारा अपन को पता चल जाएगा। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, अगर मैनेजमेंट कई तरह का डिसीजंस लेती है, कई तरह का वर्क्स करती है, कई तरह का एक्टिविटीज़ करती है, ऑल आर रिफ्लेक्ट इन द अकाउंट्स, ऐसा बताया जा रही है। और दूसरा सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स भी अकाउंट्स को इस्तेमाल करते, यूज़ करते, क्योंकि शेयर होल्डर्स को हमने ज़्यादातर कंपनीज में ओनर्स ऑफ द कंपनी हम लोग बोलते हैं। तो कौन सा कंपनी उनके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा कंपनी में उनको ज़्यादातर रिटर्न्स आएगा, और उसका एनालाइजेशन वो लोग करते हैं। और जिस कंपनी उनको बेस्ट रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसी तरह का कंपनी में वो लोग ज़्यादातर शेयर्स वो लोग खरीदते हैं। और खरीदने से पहले ये भी वो लोग चेक करते हैं कौन सा कंपनी से मेरे को रिटर्न से अच्छा खासा रिटर्न्स आता है। तो ये रिटर्न्स उनको कहाँ से पता चलेगा, अकाउंट्स के द्वारा पता चलेगा। इसलिए अकाउंट से ये लोग भी चेक करते हैं कौन सा कंपनी का कैसा है। अगर वो लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी में प्रॉफिट कैसा आ रही है, अच्छा प्रॉफिट आ रही है या ग्रोथ हो रही है कि नहीं आ रही, ये वो लोग शेयर होल्डर से चेक करने के लिए अकाउंट से उनको ज़रूरत पड़ता है। अगर तीसरे अगर हम बात करते हैं क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स, क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो कंपनी को उधार देते हैं, कंपनी को लोन देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, बैंक्स हो गया, या पहचान वाले हो गया, फ्रेंड्स हो गया, इस तरह के जो भी लोग हैं उनको क्या करते हैं, वो लोग पैसा देते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनका लोन्स प्रोवाइड करने से पहले वो लोग ये देखते हैं कि कंपनी का अकाउंट्स चेक करते हैं, और कंपनी का अकाउंट्स के द्वारा उनको ये अंदाज़ा लगाता है हम जो भी लोन दे रहे हैं वो रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। इस तरह का सोच से वो लोग क्रेडिटर से अकाउंट्स चेक करते हैं। और नॉट इन दैट कोई भी ऐसा कई तरह कंपनीज रहता है क्रेडिट का बेस में चलता है, मतलब रॉ मटेरियल क्रेडिट में लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज क्रेडिट में होता है, ऐसा कई तरह का चीज़ें होता है। तो क्रेडिटर्स इसलिए अकाउंट्स चेक करते हैं, अगर उनको लगता है नहीं ये कंपनी सही है, ये कंपनी में अगर मैं दूंगा तो आगे जाके मेरे को पैसा रिटर्न आएगा, ये कंपनी मेरा लोन रिफंड कर सकती है, ऐसा जिसको भी लगता है वो लोग वो कंपनी को वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले हेल्प करते हैं, लोन्स देते हैं और क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कस्टमर्स की अगर हम बात करें, कस्टमर्स जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस बोला, मतलब कस्टमर्स ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर्स के द्वारा ही प्रॉफिट आता है। और कस्टमर्स उस तरह का ही कंपनीज को, उस तरह का प्रोडक्ट को ज़्यादातर ये करती है, पसंद करती है जो प्रोडक्ट बेस्ट हो और जिसका प्राइस अच्छा खासा हो, मतलब उनका लेवल का प्राइस हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, सर्विसेज अच्छा हो, और उस तरह का प्रोडक्ट को ही वो लोग ज़्यादातर खरीदते हैं। इसलिए कंपनी का बारे में भी जानकारी लेना उनको लिए ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए कस्टमर्स भी कंपनी अकाउंट्स को चेक करते हैं। और दूसरे अगर हम बात करते हैं टैक्स अथॉरिटी से, हमारा देश के अंदर कई तरह का टैक्स अथॉरिटी से बात करते हैं, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हमारा अलग अलग तरह का टैक्सेस वसूली करती है। तो ये टैक्सेस के अंदर हम बात करते हैं सेल टैक्स, ऐसा कई तरह का टैक्सेस पहले ज़माने में था, सेल टैक्स, रोड टैक्स, परचेज टैक्स, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, इस तरह कई तरह का ड्यूटीज था। लेकिन अभी ये सब मिला के एक ही तरह का टैक्स लगा दिया, जीएसटी। तो ये जीएसटी कितना वसूली करना है, कोई भी कंपनी का या फैक्ट्री का कितना इनकम होता है, और ये सब अपन को कंपनी का अकाउंट्स के द्वारा ही सरकार को पता चलती है, टैक्स अथॉरिटी को पता चलती है। इससे टैक्स कलेक्ट करने से पहले वो
अकाउंट्स को ही पहला चेकआउट करती है और सीए के वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो टैक्स कलेक्शन वो लोग करते हैं। और पोटेंशियल कस्टमर्स हमने बात किया, जितना कस्टमर अट्रैक्ट होगा उतना उनका बिजनेस डेवलप होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कई तरह का फॉरेन लोग जो है बिजनेस के अंदर हम बात कर सकते हैं कि जैसा चाइना ने हमारे भारत के अंदर कई तरह का इन्वेस्टमेंट, कई तरह का प्रोडक्ट हमारे भारत के अंदर उन्होंने शामिल करवाया। अमेरिका ने भी अपना प्रोडक्ट्स हमारे भारत के अंदर सेल कर रही है, फ्रांस सेल कर रही है, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ऐसा कई तरह का कंट्रीज हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रही है। और कई तरह का ऐसा फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जो हमारे इंडियन कंपनी के साथ जुड़ के काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ 8 साल पहले हीरो होंडा फॉरेन कंट्री है और हीरो इंडियन कंपनी है, ये दोनों मिलकर काम किया जाता है। आज भी ऐसा कई तरह का कंपनीज है जो फॉरेन के साथ कोलैबोरेट होकर बिजनेस करते हैं। तो फॉरेनर्स भी यही सोचते हैं कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा कंपनी बेहतर चल रही है, कौन सा कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट्स अच्छे से आएगा। लिक्विडेशन के बारे में, उनका सॉल्वेंसी के बारे में, उनका रिटर्न्स के बारे में, ये सब फॉरेन अथॉरिटीज देख के डिसीजंस लेते हैं। इसलिए फॉरेन अथॉरिटीज़ को भी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अकाउंट्स और उसका वेरिफिकेशंस करना उनके लिए ज़रूरी होता है। और इसकी बात हम बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ है। गवर्नमेंट के हमारे भारत के अंदर कई तरह के ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज़ है जिसके द्वारा हमारा कंपनी के इंडस्ट्रीज़ को हम लोग कंट्रोल करते हैं, जैसे FSSAI है, ये SEBI है, ठीक है। ऐसा कई तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग क्या करते हैं, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। वैसे ही हमारे भारत के अंदर भी ऐसा कई तरह का रेगुलेटर बॉडीज़ है, जैसा हमने इधर कुछ रेगुलेटर बॉडीज़ का पिक्चर्स भी दिया है। उसके आधार पे ये सब जो है कंपनी का, फैक्ट्रीज का, कई तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। लेकिन बनाने से पहले वो लोग भी कंपनी का अकाउंट्स को ये ले के नज़र में उसका मदद के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस ये लोग बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल बॉडी से, मतलब अकाउंटिंग एक प्रोफेशनल वर्क है। ऐसा कई तरह का प्रोफेशनल कामकाज हमारे बिजनेस, हमारा दुनिया के अंदर होता है। तो अब अकाउंटिंग का जो रूल्स है वो प्रोफेशनल बॉडी बनाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा अकाउंट्स का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ये यही सोचते हैं कि हर जगह पे एक ही तरह का रूल्स होना चाहिए, हर तरह के एक ही तरह का स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए ऐसा। तो इसके अलावा हमारे भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, ये भी इन बॉडी के साथ मदद के रूप में काम करती है और ये सब मिल के अकाउंट्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। और हम दूसरा अगर बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस की हम बात करते हैं। लोग मार्केट के अंदर डिफरेंट कंपनीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में वो लोग जानकारी लेते हैं। कौन सा कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रही है, कौन सा कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ रही है। तो कंपनी का अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसका सिचुएशंस क्या है, क्यों इतना प्रॉफिट आ रही है, और नहीं आ रहा है तो वो उसका सिचुएशन क्या है, क्यों प्रॉफिट उधर नहीं आ रही है। ऐसा कई तरह का रिसर्च कैरी आउट करके उसका एनालाइज करते हैं। ऐसा एनालाइज करके वो लोग पब्लिश करते हैं और ये कई तरह का इन्वेस्टर्स को हेल्पफुल रहता है, कई तरह का कंपनीज को हेल्पफुल रहता है अपना बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, कैसे इंप्रूव करना है और डिटरमिन क्रेडिट फैसिलिटीज कैसे देना है। सब कई तरह के लोगों को ये रिसर्च एनालिसिस हेल्पफुल होता है। तो हमारे भारत के अंदर ऐसे देखा जाएगा तो CRISIL, CIBIL, ICAR ऐसा कई तरह का एजेंसीज है जो रिसर्च एंड एनालिसिस वर्क को कैरी आउट करती है। अगर हम लास्ट की बात करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट अपने जो भी प्लानिंग्स करता है, जो भी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है, हर प्लानिंग, हर पॉलिसीज के ऊपर मैनेजमेंट कंट्रोल होती है। कंट्री के अंदर जो मैनेजमेंट बॉडी होता है उसको वो कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंपनी का प्लानिंग्स के ऊपर डिपेंड होता है, पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड होता है। तो जो भी प्लानिंग, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है वो कंपल्सरी कंपनीज के बारे में, उनका इंफॉर्मेशन बारे में कलेक्ट करके उसके आधार पे नेशनल पॉलिसीज बनाती है। इसलिए द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, कंपनीज के अंदर जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहेगा वो गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, जो गवर्नमेंट अपना डिसीजंस को प्लानिंग के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये अकाउंट से ज़्यादातर उनको हेल्प करती है।